वर्तमान में सरकार उस टाइम कांग्रेस की थी, फिर भी मजाक उड़ता था। मोदी जी को मजाक पसंद नहीं है। केवल मोदी जी कहते हैं कि लोकतंत्र में व्यंग्य होना जरूरी है। लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, आलोचना नहीं आलोचना। अभी मुझे जेल में नहीं डाल सकते, मैं बिना डरे सब कुछ करता हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे है ही नहीं। मैं तो फकीर आदमी हूं जी। ना मुझे कोई लाया है, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। मजा तब आता जब अगले दिन मैं कहता कि भाइयों बहनों, मुझे कल रात को गंगा मैया का सपना आया है। ना तो मोदी जी को कोई लाया है, ना गंगा मैया ने बुलाया है। और इसी लोकतंत्र की वजह से हम युवा हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने शुरुआत की थी 2014 में। मैं आपको सच बताऊंगा, मैं बहुत ही बड़ा भक्त था मोदी जी का। मैंने टी शर्ट पहन के वोट मांगे हैं। मिशन 272 प्लस वाली टी शर्ट पहनी है, और आप लोगों में से बहुत लोगों ने पहनी होगी। हमें एक उम्मीद थी, और आज जब मेरी उम्मीद टूटती हुई दिखती है, मेरे ही वीडियो को रोका जाता है, मेरे ऊपर कार्रवाई करने की धमकियां मिलती है। मैंने 2017 में मॉक चैलेंज में पार्टिसिपेट किया, अक्षय कुमार के साथ में मेरा वीडियो डिलीट कर दिया गया, मेरा टेलीकास्ट नहीं हुआ, क्योंकि केवल मोदी जी की मिमिक्री थी, कोई पॉलिटिकल चीजें नहीं थी, केवल मोदी जी की मिमिक्री थी। 2014 से पहले हमने मनमोहन सिंह जी की मजाक उड़ते हुए टीवी पे देखा था। वर्तमान में सरकार उस टाइम कांग्रेस की थी, फिर भी मजाक उड़ता था। मोदी जी को मजाक पसंद नहीं है। केवल मोदी जी कहते हैं कि लोकतंत्र में व्यंग्य होना जरूरी है। लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, आलोचना नहीं आलोचना। मैंने जब शुरुआत की थी, मैं आपको बताऊं, मेरे पास 2 मिनट का कंटेंट बनाया मैंने। मैं पानी पूरी वाले के पास गया था, मैंने पानी पूरी वाले को मोदी जी की आवाज निकाल के बताया, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया लग रहा है। उसके बाद मैंने स्ट्रगल टाइम में 2 मिनट स्टेज पे कहीं मौका मांगा, कहते आप आ जाओ। 2 मिनट मुझे मौका मिला, मैं 2 मिनट का ही बोल पाता था। मैं गया स्टेज पे, मैंने कहा भाइयों बहनों, मुझे कल 20 रुपए मिले। मैं पानी पूरी वाले के पास गया, मैंने कहा पानी पूरी वाले भैया, मुझे जरा पानी पूरी खिला दीजिए। आपको भरोसा नहीं होगा, पानी पूरी वाले ने कहा मोदी जी 20 की तो 4 ही आएंगी। क्या 20 की 4 ही आनी चाहिए? क्या 20 की 8 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मेरी सरकार बनेगी तो आएगी। ये कह के मैं नीचे उतरने लगा। उन्होंने कहा मजा आ रहा है, ऑडियंस कह रही है वंस मोर। मैंने कहा सर ऑडियंस वंस मोर कह रही है, मेरे पास 2 ही मिनट थी, मेरे पास कंटेंट नहीं है। कहते नहीं दोबारा करो। मैं दोबारा गया, मैंने कहा भाइयों बहनों, कल मुझे फिर से 20 रुपए मिले। मैं इस बार दूसरे पानी पूरी वाले के पास गया, उससे भी मैंने कहा 20 की पानी पूरी खिला दीजिए। उसने कहा मोदी जी 4 आएंगी। आप मुझे जरा बताइए कितनी आनी चाहिए? उन्होंने भी 8 बोला। मैं नीचे उतरने लगा, कहते नहीं दोबारा जाओ। मैं दोबारा गया, मैंने कहा सर मैं करूंगा क्या? कहते कुछ भी खरीद लो। मोदी जी ने झालमुड़ी बाद में खाई थी, मैंने उसी दिन खरीद ली थी। मैंने झालमुड़ी समोसा सब कुछ खरीद लिया, और उसके बाद मुझे मौका मिला लाफ्टर चैलेंज का, जिसमें मेरा वीडियो हटा दिया गया। उसके बाद से मैं मोदी जी से थोड़ा नाराज हो गया, फिर मेरा पर्सनल हो गया। मैंने कहा मोदी जी मैं आपको देखूंगा। फिर मैं गया 2024 में वाराणसी। किस किस को पता है मैं चुनाव लड़ने गया था? मैं मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने गया था। पहले तो मेरे को ध्यान से देख लो आप, क्योंकि मैं फेंकता नहीं हूं। मैं फेंकता नहीं हूं, तो मेरा सीना 56 इंच का है। मेरा जितना है उतना है, मैं उतने में ही चला गया।
मैंने कहा लड़ने देंगे तो मजा आएगा। लोगों ने कहा आपको सपोर्ट में पैसे डाल दे। मैंने कहा मैं जिस दिन फॉर्म भरूंगा, एक्सेप्ट होगा, उस दिन मैं कंट्रीब्यूशन लेना स्टार्ट करूंगा। अगर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो मेरे पे ये आरोप लगा के मुझे जेल में डाल देंगे। अभी मुझे जेल में नहीं डाल सकते, मैं बिना डरे सब कुछ करता हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे है ही नहीं। मैं तो फकीर आदमी हूं जी। मोदी जी झोला उठा के जाए ना जाए, मैं चल दूंगा। मैं फकीर आदमी था, चला गया वाराणसी चुनाव लड़ने के लिए। वहां पर इतनी ज्यादा तकलीफें हो गई, लोग इतने सपोर्ट में आ गए, जैसे आप लोग सपोर्ट में आए हो वहां भी सपोर्ट में थे। लेकिन वहां मुझे 10 प्रस्तावक चाहिए थे, 10 प्रस्तावक होने चाहिए बाहर अगर कहीं अपन हम लड़ते हैं। मुझे 10 लोगों के साइन और आधार कार्ड नहीं मिल रहे थे, क्योंकि लोग डर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, पर्सनली कहा कि श्याम जी आप आए हो, हम आपको आधार कार्ड साइन दे देंगे, आप तो हार के चले जाओगे, लेकिन पीला पंजा हमारे घर पे चलेगा। पीले पंजे का रिवाज है वहां पे। मैंने कहा सर देखो ऐसा है, दे पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने नहीं दिया। फिर मेरा दिमाग किया, काम किया, मैंने 6 बंदे ऐसे ढूंढे जिनका घर ही नहीं था, घर ही नहीं था। मैंने कहा तोड़ेंगे क्या? फकीर ने फकीरों को ढूंढा, 10 लोग मिले। मैंने कहा चलो धीरे से पर्चा दाखिल करते हैं। मैं धीरे से पर्चा दाखिल करने के लिए जाने लगा। मैं धीरे से इसलिए जा रहा था कि मेरे पास भीड़ नहीं थी, क्योंकि भीड़ कोई दिखना नहीं चाहता था, इंटरनल सपोर्ट सबका था। मैं वहां से निकलने लगा तो 10 बंदों में से एक ने नारा लगाना शुरू कर दिया, बोला श्याम रंगीला जिंदाबाद। मुझे लग रहा है कि कोई पुलिस वाले बीजेपी के लोग मेरा देख ना ले कि ये काफिला है 10 लोगों का। मैंने कहा भाई ये नारा नहीं लगाना। कह रहा नहीं भैया श्याम रंगीला जिंदाबाद। मैंने कहा जोश तो ठीक है, चालू रखो। मैं चलने लगा, नारा चल रहा है। 4 कदम आगे गया, एक IPS थे, वो मिल गए। वो कहने लगे श्याम रंगीला आप हो? मैंने कहा कहते आपकी भीड़ कहाँ है? मैंने कहा मैं भीड़ दिखाता नहीं, क्योंकि अमित शाह जी खरीद लेंगे। मैंने कहा हमारी ताकत इंटरनली है। हम चल पड़े वहां से। मेरे पे मुझे लगा हंस तो दिए, अब क्या करें। इतने में 10 लोगों में से एक ने नारा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? अगली लाइन आप सबको याद होगी, क्यों पड़े हो चक्कर में? नहीं है कोई चक्कर में। मैं रुका, मैंने कहा भाई मोदी जी के सामने लड़ रहे हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, मोदी जी लड़ रहे हैं मेरे सामने। मैंने कहा ये खुफिया विभाग जब भेजेगा तो मोदी जी खुद डर जाएंगे। अमित शाह जी कहेंगे ताकत तो है, इंटरनली तो है, नहीं तो ये नारा तो नहीं लगता। लेकिन उस समय जब हम लड़ने गए तो मैंने देखा 300 लोग लाइन में लगे हुए हैं, किसी का पर्चा दाखिल नहीं हो रहा है। 4 लोग हमेशा लाइन में लगे रहते थे अंदर के ऑफिस में, और वो चारों हमेशा लाइन में लगे रहे, किसी का नंबर नहीं आया, हमारा पर्चा एक्सेप्ट नहीं हुआ। इस चीज का मुझे हमेशा दुख रहा, और ज्यादा दुख मुझे तब हुआ जब मोदी जी केवल 1.5 लाख से जीते। मैंने कहा अगर मैं वहां से लड़ता तो मोदी जी 1,45,000 से जीतते। पर मजा बहुत आता। मजा इसलिए आता कि मोदी जी कहते हैं कि भाइयों बहनों, ना मैं आया हूं ना मुझे कोई लाया है, कौन लाया? मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। मजा तब आता जब अगले दिन मैं कहता कि भाइयों बहनों, मुझे कल रात को गंगा मैया का सपना आया है, ना तो मोदी जी को कोई लाया है ना गंगा मैया ने बुलाया है, वो तो खुद वहां पर चल करके आया है। बहुत मजा आता, लेकिन वो रह गया। लेकिन अब उससे ज्यादा मजा आ रहा है। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि मोदी जी हर बात में अपनी गरीबी ले आते हैं, अपना संघर्ष ले आते हैं, अपनी सारी चीजें ले आते हैं। तो मोदी जी अब संघर्ष गरीबी लेकर के आएंगे तो क्या कहेंगे कि भाइयों बहनों, मैंने गरीबी को करीब से महसूस किया है, मैंने गरीबी को करीब से महसूस किया है, और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना देशवासियों को भी गरीबी के बारे में बताऊं। भाइयों बहनों, मैंने गाना सुना, बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे,
खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे, मुझे पीड़ा होती है। ये 18 कप चाय पीने वाले तब कहां थे जब मैं चाय बेचा करता था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.